Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Muhammad Waqar Shoaib, your physics teacher. The chapter we are studying is chapter number 5, which is about circular motion, and the topic we are going to study is centripetal force. यह हमारा इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, सेंट्रीपिटल फोर्स. अब स्टूडेंट्स, अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करना चाहें तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन होती है एक ऐसी फोर्स जो किसी भी स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर में चेंज कर दे, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. कोई भी ऐसी फोर्स जो किसी स्ट्रेट पाथ को सर्कल में चेंज कर दे, ये कांस्टेंट अप्लाइंग फोर्स होती है जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते रहेंगे अगर आप चाहते हैं कि वो सर्कल में मूव करे. अगर आप उसको देना फोर्स बंद कर देंगे तो वो अलोंग टेंजेंट उस सर्कल से बाहर चले जाएगा. जो फोर्स उसको लेके जाएगी उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट बेसिस के ऊपर आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है. अगर आप इसको प्रोवाइड ना करें तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको सर्कल से बाहर ले जाएगी. ये आपके पास एक डायग्राम है. इसमें देखें कि एक ऑब्जेक्ट जो है, स्टोन जो है, उसको स्ट्रिंग से बांध के एक आदमी जो है ना वो घुमा रहा है और ये उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से ये सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट. इसको हम कहेंगे कि ये आदमी इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. आप एक और भी डायग्राम देख सकते हैं. इसके अंदर जो रोटेशन है वो ये वाली रोटेशन है, रोटेशनल एक्सिस आपको दिखाया गया है और सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से ये क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है. और अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहें, लीनियर वेलोसिटी, तो वो अलोंग टेंजेंट हो जाएगी. अब सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटा जी फार्मूला होता है mv²/r. ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है. हम क्या करना चाहते हैं, स्कूल फिजिक्स में जब आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी थी तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्ट फार्मूला पढ़ते हैं, जबकि इस चैप्टर के अंदर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ड्राइव करेंगे कि ये mv²/r कैसे आता है फार्मूला इसका. तो उसकी डेरिवेशन के लिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ बना रहा है. आप उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है और वो सर्कुलर पाथ बना रहा है. अगर आप इस सर्कुलर पाथ के अलोंग ये चाहते हैं कि उसको पॉइंट ए से जब हम उस सर्कल को स्किप करते हैं तो वो पॉइंट बी की तरफ चले जाएगा अलोंग टेंजेंट. अब आप ये देख सकते हैं कि सर्कल के अंदर तो एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं करता. उसकी वजह यह है कि ड्यूरिंग इट्स मोशन इन सर्कुलर पाथ हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती रहती है. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं कर सकता. तो हर पॉइंट के ऊपर जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगी, जबकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे लॉन्ग टेंजेंट डिफरेंट होगी. तो पॉइंट ए, इसी तरह से पॉइंट और भी है हमारे पास, इन सब पे डायरेक्शन डिफरेंट होगी. और जब आप ए से बी की तरफ जाएंगे तो तब आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का इक्वल होगा, डेल्टा ओमेगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब हमने वन बाय वन क्या करना है, डेल्टा टी का आंसर फाइंड करेंगे, फिर डेल्टा वी का आंसर फाइंड करेंगे. दोनों आंसर जब आप फाइंड कर लेंगे तो इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप न्यूटन सेकंड लॉ में लगाएंगे तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम डेल्टा टी को फाइंड करते हैं. अगर आप डेल्टा टी फाइंड करना चाहते हैं तो उसी डायग्राम के अंदर अगर आप ए से बी जा रहे हैं और ए पे सपोज उसकी वेलोसिटी वी आई है और बी पे उसकी वी एफ है, और आप क्या करना चाहते हैं कि आप उसका टाइम नोट करना चाहते हैं, तो फेमस इक्वेशन है S इज इक्वल टू वी टी. आप इसके अंदर से डेल्टा टी कैलकुलेट करें जो कि S बाई वी के इक्वल आएगा. अब ये जो डेल्टा टी है इसको आप अपनी पुरानी डेरिवेशन में लगा दें जो कि ए का आंसर निकाला था, तो उसमें डेल्टा ए डिवाइड बाय में लगाएं डेल्टा टी जो है. तो डेल्टा टी लगाने के बाद ये रिलेशन आ जाएगा v डेल्टा v बाय एस. इसमें s जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम ए टू बी. s जो है
लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। वी इसके अंदर जो है ना वो इन दोनों की, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगी v1 और v2 की, तो ये v वेलोसिटी है और डेल्टा v जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब अगर आपने डेल्टा v फाइंड करना है तो आप क्या करें, इस b पॉइंट को पॉइंट a के साथ मिलाएं। b पॉइंट को पॉइंट a के साथ मिलाएं तो आपके पास कुछ इसकी शेप इस तरह की बन जाएगी। जब आप b को a से मिलाएंगे तो इसकी शेप इस तरह की बन जाएगी, जो कि एक ट्रायंगल बन जाएगी PQR। आप इसको ड्रॉ करेंगे, ये जो ट्रायंगल है PQR, इसके अंदर आपने क्या किया है, बी पॉइंट को प्रीवियस स्लाइड के अंदर से जो बी डायग्राम के अंदर बी पॉइंट था उसको आपने ए से मिला दिया, तो आपके पास ये इस तरह की एक फिगर बन जाएगी जिसको हम नाम दे देंगे PQR का। अब ये वाली जो डायग्राम है, जो आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया और जो प्रीवियस ट्रायंगल थी, ये वाली जो ट्रायंगल है AOB, ये दोनों ट्रायंगल एसोसिएट्स ट्रायंगल है। एसोसिएट्स ट्रायंगल का मतलब है कि इनकी वैल्यूज एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल है। इट मींस के वहां पे जो ए बी था वो V1 के इक्वल है, यहाँ पे लिखा गया है। जो ए बी है OA वो V1 के बराबर है और जो आपके पास PR है यहाँ पे वो V2 के बराबर है, पैरेलल है ये दोनों। तो फिर आप ये दोनों ट्रायंगल जो कि AOB है और QPR है, ये सोशियल्स होंगी। जब ये सोशियल्स ट्रायंगल है तो सोशियल्स ट्रायंगल के अंदर आप रेशो को कंपेयर कर सकते हैं। इट मींस डेल्टा V बाई V, ये दोनों मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम है तो डेल्टा V बाई V, और वहां से हमारे पास प्रीवियस डायग्राम से आ जाएगा AB बाई R। AB ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था और R उसका रेडियस था। सो सोशियल्स ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू AB बाई R। अब ये जो आपके पास रिलेशन आया डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू AB बाई R, आपको पता है कि डेल्टा AB जो है वो S के इक्वल है। अगर आप इसको इसके अंदर पुट कर दें तो ये आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू VS बाई R आ जाएगा। ये V इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा AB जो है वो S के इक्वल होगा, तो ये VS बाई R आ जाएगा। ये जो आपने डेल्टा V का रिलेशन निकाला है इसको अपनी उसी इक्वेशन में, पुरानी ये जो इक्वेशन है A इज इक्वल टू V डेल्टा V बाई S, इसमें पुट करें तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि V स्क्वायर बाय R आ जाएगा। आप इसको इसके अंदर पुट करेंगे, S S के साथ कैंसिल हो जाएगा, V V के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद V स्क्वायर हो जाएगा ओवर R, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा V स्क्वायर बाय R। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन of an object traveling with uniform speed in a circle is directed towards the center of the circle and is called centripetal acceleration। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। अब अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना चाहते हैं तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, आप इसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आंसर लगाएं तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास आ जाएगी mv स्क्वायर बाय r। इन टर्म्स अगर आप एंगुलर में जाना चाहते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि अब आप रिलेशन को लीनियर से एंगुलर में ले जा सकते हैं, तो आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशन यूज करने के बाद आप उसकी एंगुलर में भी जा सकते हैं क्वांटिटी में, जो कि f इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये बेटा जी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन है, ये उसकी डेरिवेशन थी। ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम है, एग्जाम में आता रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन आपने ड्राइव किया है विच इज mv स्क्वायर बाय r। तो ये बेटा जी हमारा आज का लेक्चर था। जज़ाकल्लाह।